जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और आज आप लोगों के बीच हम जो चीज़ लेकर आए हैं उसे सभी लोगों को गौर से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तितली है और वो उड़ नहीं सकती है तो उसे हम क्या समझेंगे, एक विकलांग के जैसा। घोड़ा है, अगर वो दौड़ नहीं सकता तो इसका मतलब क्या है कि वो भी विकलांग है। अगर मछली है, वो तैर नहीं सकती है, इसका मतलब वो भी विकलांग है। कोई हवाई जहाज़ है जो उड़ नहीं सकता है, इसका मतलब उसमें कोई टेक्निकली गड़ी है। इस एवं प्रकार से अगर कोई मानव है और वो मानव अगर बड़ा सोच नहीं सकता है, इसका मतलब कहीं न कहीं उसके दिमाग में संकीर्णता भरी हुई है, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में निगेटिवनेस का प्रभाव बढ़ा हुआ है। तो मानव जो रूप दिया गया है, ये मानव रूप हमेशा कर्म करने के लिए दिया गया है और लोगों में मैसेज छोड़ने के लिए दिया गया है, एक दूसरे को पूरा करने के लिए मानव जन्म हुआ है। तो हम लोगों का सबसे पहला नैतिक कर्तव्य होता है कि हम लोग एक सोचने वाला, बहुत बड़ा सोचने वाला कर्तव्यनिष्ठ प्राणी बने और लोगों के हेल्प में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। आगे हमें आप लोगों से ये कहना है कि अभी जो समय है, ठीक अभी से 1 साल पहले जब हम लोगों के पास कोरोना आया, कोरोना का इन्फॉर्मेशन आया, सरकार के तरफ से बहुत सारी प्रतिबंध लगाई गई, लोग प्रतिबंध में रहे, डर भी हुआ, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे फैक्ट्री बंद हो गए, शिक्षण संस्थान है वो कंप्लीट रूप से प्रभावित हो गए। लेकिन कुछ एक लोगों का जो बिजनेस है वो बिजनेस बहुत बड़ा हुआ और वो बिजनेस है मेडिकल का बिजनेस है, किराना आइटम के बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। तो ये सारा बिजनेस काफ़ी बूम हुआ और उसके साथ साथ एक चौंका देने वाली बिजनेस है, जो बिजनेस के पार्ट में जो लोग जितना इन्वॉल्व है वो लोग उतना आगे बढ़े, वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग सरकार भी उस नेटवर्क मार्केटिंग को कोर्स में ला दी है ताकि लोगों के बीच इसका मैसेज जाए और लोग इसको पढ़ें और पढ़ करके उसके आधार पे काम करना शुरू करें और काम करेंगे तो प्रत्येक लोग खुशहाल होंगे और जब खुशहाल होंगे तभी वो अच्छा और सोच सकते हैं, चाहे वो अपने लिए सोचें, चाहे वो समाज के लिए सोचें, चाहे पूरा देश के लिए सोचें। तो सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत है कि बहुत बड़ा सपना देखना। तो आगे अभी जो हुआ है दोबारा कोरोना के दौर में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति में है, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमरा गई है। तो अभी ज़रूरत है सारे नौजवानों को या जो कोई भी हौसला रखते हैं, चाहे वो 18 वर्ष के हों, चाहे वो 80 से 100 वर्ष के हों, 100 प्लस वर्ष के लोग हों, सारे लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग का। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए आप जो भी सामान चाहें वो सामान आपके घर तक डिलीवरी होता है और आपको घर से कहीं निकलना नहीं पड़ेगा। तो निकलने में जो आपको टाइम लगता है, जो ये सवारी पे आपको खर्चा होता है, वो सारे खर्चा को बचत करके आपका सामान आपके घर तक आता है। तो इससे बढ़िया ऑप्शन क्या चाहिए। बहुत सारे लोग देखे होइएगा कि इस कोरोना पीरियड में जो लोग बहुत कम पैसा पे कहीं पे जॉब करते थे और वो अपना गाड़ी, मोटरसाइकिल, कोई 4 चक्का ये ले करके ड्यूटी पर जाते थे और फिर वो वापस आते थे, तो अपने
आमदनी का मैक्सिमम पार्ट वो अपना पेट्रोल वगैरह में जला देते थे। लेकिन कोरोना पीरियड में बहुत लोगों का तो वो जहाँ जिस संस्था में काम कर रहे थे वो संस्था बंद हो गई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर से निकला नहीं, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा बचा लिया पेट्रोल से, डीजल से। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, समय के मुताबिक मतलब चेंजिंग भी विश्व स्तर पर आ रही है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से क्या होता है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कम पैसे का सामान हम लोगों को ज़्यादा पैसे में ख़रीदना पड़ता है। तो लोकल जो भी है, हम लोग जहाँ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर हम लोग जो पैदल चलते थे, वो पैदल चलना हम लोगों के लिए अब बंद हो गया था। लेकिन ये कोरोना आने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सारे लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, पैदल चलना शुरू कर दिए। थोड़े दूर के लिए बाइक का उपयोग नहीं करना, ये भी बहुत हद तक माना गया है। तो और ज़रूरत से अगर हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम घर से जो निकले हैं वो किस काम के लिए निकले हैं। ये इसका जवाब यदि काम आ जाए आगे में तो घर से निकलें, अन्यथा बिना काम का कोई साथी के यहाँ जाना, कोई रिलेटिव के यहाँ जाना, या कोई फंक्शन कहीं कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो सारे नियम को तोड़ रहे हैं उसमें शामिल होना, ये एक कदम भी जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन के अगेंस्ट में हम लोगों को नहीं चलना चाहिए। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सारा चीज़ ज़माना के मुताबिक बदल रहा है, तो हम लोगों को भी ज़माना के मुताबिक बदलना चाहिए। अभी जो लोग के एक्टिव रहने से जितना इनकम होता है, बहुत सारे लोग हैं जो लाखों में करोड़ों में इनकम कमा रहे हैं, वो अपना पैसिव इनकम कमा रहे हैं। पैसिव इनकम कहने का मेरा मूल मतलब ये है कि जिस काम में हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हों, हमारा इकोनॉमिक भी, हमारा पैसा भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो, और हमारे ना रहने के बावजूद भी वो पैसा आवे, इसको हम लोग पैसिव इनकम करते हैं। वरना अगर एक्टिव इनकम करोड़ों का भी है और हमारे साथ अगर कोई लाचारी हो जाता है, हमें शरीर में कोई तरह का कोई चैलेंज आ जाता है, तो उस स्थिति में मेरे करोड़ों का जो वो पैसा आ रहा है वो पैसा 2 मिनट के अंदर आना बंद हो जाता है, और हम लोग जो ऊंचाई पर हैं उस ऊंचाई से एकाएक नीचे गिर जाते हैं। हम लोगों के आगे मतलब एक अंधेरा सा छाने लगता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाता है कि किस तरह से हम इसको मेंटेन करेंगे। हम तो इतना कर रहे थे। जब ये आमदनी बढ़ता है लोगों का एक्सपेंस बढ़ता है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है और आमदनी अगर घट जाता है तो उस स्थिति में लोगों को किंग कर्तव्य विमुंड होना पड़ता है। बहुत सारे लोग इसको झेल नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो सुसाइड करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। लेकिन हम सारे तमाम ऐसे लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, घर से कम निकलें, सरकार के नियम को पालन करें, और अपना पैसिव इनकम बनाने के लिए आपके सपोर्ट में जो कोई लोग आवें उनको आप वेलकम करें, उसमें सीखना जारी रखें, और सीखना जारी रखने के साथ साथ उसको आप मोबाइल से, डिजिटल से, आप मीटिंग से एसोसिएट हुए, जूम के थ्रू, या और जियो ऐप में भी है, जियो मीट है, गूगल का भी है, गूगल मीट है। जिस टाइप से आपका जो भी ग्रुप का कोई भी मैसेज मिले, यूट्यूब है, फेसबुक है, सारे मैसेज को देखना शुरू कीजिए, और उस मैसेज को देख करके अपने आप को चेंजिंग लाइए और अपने सोच को बदलिए। और अपने सोच को जब बदलेंगे आपका इनकम भी जो आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा आएगा, और जब इनकम ज़्यादा आएगा तो उस इनकम को आप अपने मुताबिक अपने पे तो खर्च करेंगे ही करेंगे, आप अपने सराउंडिंग में जो ज़रूरतमंद हैं आपको लगेगा कि नहीं इसे मदद करना चाहिए, तो आप हेल्प भी करेंगे। तो समझ जाइए कि उस लोगों के नज़र में आपका क्या छवि होगा, आपका क्या एक मानव दूसरे मानव के काम में आएंगे, और आपको भीतर से काफ़ी गर्व महसूस होगा। ओके, थैंक यू।
थैंक यू।